क्या पुलिस ऑफिसर बिना कोर्ट की परमिशन के, बिना कोर्ट के ऑर्डर के किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुलिस ऑफिसर की पावर ऑफ अरेस्टिंग अ पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्सन को अरेस्ट करने की पुलिस की क्या पावर है। इस वीडियो में बहुत डिटेल में इसको समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर दो सिचुएशन में पॉसिबल है। या तो कोर्ट की परमिशन हो, जिसको बोलते हैं अरेस्ट वारंट हो, कोर्ट ने एक अरेस्ट वारंट इश्यू करा, फिर तो अरेस्ट किया ही जा सकता है। और दूसरी सिचुएशन है जो कि हम आमतौर पे देखते हैं, अरेस्ट विदाउट वारंट, दैट इज अरेस्ट विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के ऑर्डर के बिना कब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, इसके लिए हम जानेंगे प्रोविजन सेक्शन 35 बीएनएसएस का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि पहले सीआरपीसी हुआ करता था। अब बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 35 हमें बताता है पुलिस ऑफिसर बिना कोर्ट के ऑर्डर के, बिना कोर्ट के वारंट के, बिना वारंट के बेसिकली कब अरेस्ट कर सकता है। तो इसको समझने के लिए हम चार कैटेगरी समझेंगे कि कब कब पुलिस ऑफिसर बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट किसी व्यक्ति को कर सकता है। सबसे पहली कैटेगरी है जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर दे इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस कमिट करता है और अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नाउ व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस? कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि सेक्शन 2 क्लॉज जी ऑफ बीएनएसएस में डिफाइंड है, ऐसे समझ लो थोड़ा बड़ा ऑफेंस, ज्यादा सीरियस ऑफेंस। अगर टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो बीएनएसएस के अंदर एक शेड्यूल लगा हुआ है लास्ट में, उसके फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हुए हैं कौन कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं। फॉर एग्जांपल मर्डर, रेप, डेकॉइटी, रॉबरी, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। सो अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर देता है तो पुलिस ऑफिसर तुरंत ऑन द स्पॉट उस एक्यूज को अरेस्ट कर सकती है। सेकेंड कैटेगरी के ऑफेंसेस हैं अगर पुलिस ऑफिसर के सामने ऑफेंस नहीं हुआ है पर पुलिस को पता चला है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है। तो इस सिचुएशन में हमें देखना है वो ऑफेंस कौन सा है। क्या वो ऑफेंस 7 साल से कम वाला ऑफेंस है, मतलब जिसकी सजा 7 इयर्स और लेस है। अगर 7 इयर्स और लेस है तो सेकंड कैटेगरी में फॉल करेगा जहां पे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर उसको यह डाउट है कि इसको अरेस्ट करना बहुत जरूरी हो गया जिससे कि वो कोई और ऑफेंस ना कमिट कर दे, इस बंदे को अरेस्ट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में अदरवाइज पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हमें परेशान करेगा इन्वेस्टिगेशन में। एविडेंसेस हो सकता है वो टेम्पर करने की कोशिश करे या किसी विटनेस को डराने की, थ्रेटन करने की, इंटिमिडेट करने की कोशिश करे, या कोर्ट के अंदर वो जब जब उसको कोर्ट बुलाएगा तो वो प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसी अगर सिचुएशंस होंगी तो ही पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है इस कैटेगरी के अंदर, सेकंड कैटेगरी में। सो सेकंड कैटेगरी कौन सी हुई? वो ऑफेंसेस विच आर पनिशेबल विद लेस देन इक्वल टू 7 इयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट, जो थोड़े छोटे ऑफेंसेस हैं कंपैरेटिवली, उसके अंदर डायरेक्ट अरेस्ट नहीं हो सकता। पुलिस ऑफिसर को यह इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या वो इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं करेगा, विटनेसेस को थ्रेटन करेगा, नहीं करेगा, एविडेंसेस टेम्पर करेगा, नहीं करेगा। अब अगर पुलिस को ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ करेगा ये बंदा तो फिर अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अरेस्ट करते टाइम रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, राइट? सो दिस इज द सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी के ऑफेंसेस वो हैं जो कि 7 साल से ज्यादा पनिशेबल है। सो एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद मोर देन 7 इयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट या लाइफ या डेथ, बेसिकली हीनस क्राइम्स, वो वाले ऑफेंसेस के अंदर डायरेक्ट अरेस्ट पॉसिबल है। पर इसमें यह इंश्योर करना है कि वो जो इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली है वो क्रेडिबल होनी चाहिए और रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि हां प्राइमा फेसी ऑफेंस हुआ है, इस बंदे ने किया है, और जो इंफॉर्मेशन है क्रेडिबल है। क्रेडिबल मतलब ट्रस्टवर्दी है, जिसमें कुछ सच्चाई है। अगर पुलिस को ऐसा लग रहा है कि इंफॉर्मेशन सच्ची है तो ऐसी सिचुएशन में, और अगर वो हीनस क्राइम है, तो वहां पे पुलिस ऑफिसर बिना कोर्ट की परमिशन के डायरेक्टली अरेस्ट कर सकता है। तो 3 कैटेगरी समझ में आ गई। या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ऑफिसर के सामने हो जाए, दूसरा 7 साल या उससे कम वाले ऑफेंसेस जहां पे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है बट डायरेक्टली नहीं पॉसिबल है। ये देखना पड़ेगा कि क्या वो इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करने वाला है, नहीं। अगर करने वाला है तो अरेस्ट नहीं करेंगे, और अगर इन्वेस्टिगेशन से भागेगा, एब्सकॉन्ड हो सकता है, विटनेसेस को थ्रेटन कर सकता है, एविडेंसेस को टेम्पर कर सकता है, तो अरेस्ट कर लेंगे। थर्ड कैटेगरी जहां पे बहुत हीनस क्राइम्स इन्वॉल्व है,
वहां पे पुलिस ऑफिसर बस इसको ध्यान में रखते हुए कि इंफॉर्मेशन क्रेडिबल है, रीजन टू बिलीव है कि इसको हमें अरेस्ट कर लेना चाहिए, तो वहां पे अरेस्ट कर लेगा, राइट। फोर्थ कैटेगरी के ऑफेंसेस यहां पे मैंने लिस्ट बनाई है, जहां पे लिखा है कि कोई और भी ऐसे ग्राउंड्स हो सकते हैं जहां पे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अरेस्ट किया जा सकता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन सा होता है? अगर कोई एक बंदा किसी केस के अंदर एक्यूज्ड है, पुलिस कोर्ट उसको सम्मन कर रही है, वारंट कर रही है, पर वो अपीयर नहीं हो रहा है, तो ऐसे में कोर्ट के पास पावर है सेक्शन 84 ऑफ बीएनएसएस के अंदर कि कोर्ट उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकती है ना। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड पर्सन में थोड़ा डिफरेंस होता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की। या कोई ऐसा बंदा जिसके पास कुछ चोरी का सामान बरामद हुआ है, उसके पास कुछ चोरी का सामान मिला है, या वो पुलिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, रोक रहा है कुछ काम करने से, लॉफुल ड्यूटीज करने से। फॉर एग्जांपल, अगर पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने आया, कुछ लोग खड़े हो गए कि जी हम तो नहीं करने देंगे इसको अरेस्ट, तो पुलिस ऑफिसर पहले उनको अरेस्ट करेगा, फिर जिसको अरेस्ट करने आया था उनको करेगा। आर्म्ड फोर्सेस का डिजर्टर, अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस में बिना अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करे आर्म्ड फोर्सेस को डायरेक्टली छोड़ के आ जाता है, तो उसको बोलते हैं डिजर्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। इनकी लिस्ट बनती है हर साल और सभी पुलिस स्टेशन में दी जाती है। कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर कहीं पर भी कोई ऐसा बंदा मिलता है जो कि डिजर्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है, उसको अरेस्ट कर सकता है। देन ऑफेंस जो कि बाहर हुआ है और उसके लिए हमें एक्सट्रेडिशन ऑर्डर आया है, तो वहां पर हम ऐसी सिचुएशन में उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ब्रीच ऑफ कन्विक्ट्स रूल, कन्विक्ट्स रूल मतलब अगर कोई बंदा जो कि कन्विक्ट हो चुका है, सजा मिल चुकी है किसी जेल में, और अब वो जेल पूरी सजा कंप्लीट करके बाहर आ गया, तो उसको रेगुलरली पुलिस ऑफिसर को अपडेट करना होता है कि वो आजकल कहां रह रहा है। अगर चेंज ऑफ रेजिडेंस है तो अपडेट करना पड़ेगा लोकल पुलिस स्टेशन में कि भाई मेरा ये एड्रेस चेंज हो गया है, मैं इधर रह रहा हूं। अब अगर इन रूल्स की वो वायलेशन करते हैं तो उस बंदे को अरेस्ट कर सकता है बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के। या फिर रेक्यूजिशन, रेक्यूजिशन मतलब होता है रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर पुलिस ऑफिसर। कोई और पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इस बंदे को अरेस्ट कर लो, तो फिर उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये सारी कैटेगरीज हैं, एक्स्ट्रा कैटेगरी, एक्स्ट्रा ग्राउंड्स जहां पे अरेस्ट किया जा सकता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। पर यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ऑफेंस कोई सा भी हो, रूल क्या है, लीगल प्रिंसिपल क्या है, अरेस्ट इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, बेल इज अ रूल। मतलब हम तब तक उसको अरेस्ट नहीं करेंगे जब तक कि कोई बहुत जरूरत नहीं हो गई। इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर नोटिस का एक रूल बनाया हुआ है, जो कि सेक्शन 35 क्लॉज 3 के अंदर लिखा हुआ है बीएनएसएस में, कि अगर अरेस्ट करना है, पुलिस ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि इस बंदे ने कुछ ऑफेंस तो किया है पर इसको हमें अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो उसको अरेस्ट ना करे, उसको सिंपल नोटिस दे 35(3) का कि भाई आपको कोर्ट के अंदर आपको पुलिस स्टेशन में अपीयर होना है। अब वो अपीयर होगा, अब पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि वो अपीयर हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो फिर उसको अरेस्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट ऐसा कहा गया है कि चाहे कोई भी ऑफेंस हो, कैसा भी ऑफेंस हो, चाहे हीनस क्राइम क्यों ना हो, सबसे पहले उसको डायरेक्ट अरेस्ट करने से पहले नोटिस देना जरूरी है। ये लैंडमार्क जजमेंट है, प्रीत सिंह वर्सेस प्रीत सिंह, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, वर्सेस सीबीआई, ये 2022 की जजमेंट है, जहां कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करना चाह रहा है किसी को भी, किसी एक्यूज को, तो पहले अरेस्ट करने से पहले वो कोशिश करेगा कि नोटिस दे 35 क्लॉज 3 का, और अगर वो बंदा उस नोटिस को, उसकी अवेलना नहीं कर रहा, उस नोटिस को ओबे कर रहा है, वो उसके बाद पुलिस स्टेशन भी आया, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो फिर उसको अरेस्ट नहीं करे, अदरवाइज अरेस्ट कर सकता है। अगर उसको डिसोबे कर रहा है नोटिस का तो अरेस्ट करे। तो इसका मतलब ये हुआ, जनरली क्या पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के? यस, पॉसिबल है, पर इसका मतलब ये नहीं है हर केस में अरेस्ट हो ही जाएगा। मतलब पुलिस ऑफिसर को इंश्योर करना है कि ये सारे ग्राउंड्स प्रेजेंट हो जो मैंने अभी आज डिस्कस करे, तभी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर पाएगा। अदरवाइज ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई भी अरेस्ट जो कि इन प्रोविजंस की वॉयलेशन कर रहा है, पर्टिकुलरली सबसे इंपॉर्टेंट यहां सेक्शन 35 है, अगर इसकी वॉयलेशन हो रही है तो उसको इलीगल डिटेंशन बोला जाएगा, इलीगल कन्फाइनमेंट बोला जाएगा, एंड ऐसे पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और इसके अलावा आने वाली वीडियोस में और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अरेस्ट करने के बाद सेफगार्ड्स क्या होते हैं अरेस्टी के पास। जैसे एक स्पेशल प्रोटेक्शन दी हुई है कि अगर कोई भी 60 साल से ज़्यादा का व्यक्ति
है तो या कोई इन्फर्म है तो उसको, और उसने अगर 3 साल से कम वाला ऑफेंस करा है तो डीएसपी की परमिशन लगती है, तभी अरेस्ट हो सकता है, नहीं तो अरेस्ट नहीं कर सकते। तो इस तरीके की स्पेशल प्रोटेक्शंस मिली हुई हैं, कुछ सेफगार्ड्स मिले अरेस्ट करते टाइम, ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। तो डी के बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। देन रमेश कुमार, एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जहां पे कोर्ट ने बोला कि भाई ग्राउंड्स का प्रेजेंट होना एक अलग बात है, पर सिचुएशन में वो फिट होना एक अलग बात होती है। कहने का मतलब अरेस्ट करते टाइम पुलिस ऑफिसर को ये इंश्योर करना है कि ठीक है पावर तो है, मैं अरेस्ट तो कर सकता हूं, फिर क्या वो सूटेबल केस है कि मेरे को यहां पे अरेस्ट कर लेना चाहिए। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अरेस्ट करते टाइम। सो दैट्स इट अबाउट अरेस्ट। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप चाहें तो हमारे जुडिशरी प्रो की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ जहां आपको हमारे कोर्सेज के बारे में पता चलेगा, क्या क्या कोर्सेज हम पढ़ाते हैं, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और अगर आप चाहें तो हमारे गुरुग्राम के अंदर ऑफलाइन सेंटर है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल करके अपनी काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।